सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें धोखा है, हताशा है और एक बहुत बड़ी साजिश की परतें खुलने वाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक हीरो जिसे नशा दिया गया हो, एक दादी जिसे कमरे में बंद कर दिया गया हो, इस सब के पीछे निहारिका का असली मकसद क्या है? आखिर वो करना क्या चाहती है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब, बड़े ही सस्पिशियस रोमांटिक सीन से। निहारिका ने बड़ी चालाकी से एक माहौल तैयार किया है। देखने में तो बड़ा रोमांटिक लगता है, पर असल में इसके पीछे की कहानी बहुत ही खतरनाक है। जरा माहौल को समझिए। पहली बात, कमरा पूरा अंधेरा है। कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं। मतलब ऊपर ऊपर से तो सब रोमांटिक लग रहा है, पर इरादे कुछ और ही हैं। बिस्तर को फूलों से सजाया गया है, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हैं। मतलब एकदम साफ है कि ये प्रथम को फंसाने के लिए एक पूरा जाल बिछाया गया है। और हाँ, इस पूरे माहौल को कंप्लीट करने के लिए बैकग्राउंड में धीमा धीमा रोमांटिक म्यूजिक भी चल रहा है। ये सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। और अब बात करते हैं प्रथम की। उसकी हालत देखिए, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसे लग रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। लेकिन निहारिका का प्लान असर कर रहा है और वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पा रहा। और बस ठीक इसी मोमेंट पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। नानी, जो कमरे में बंद थीं, वो किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती हैं और पूरे परिवार को लेकर सीधा उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। बस यहीं से निहारिका का सारा खेल बिगड़ने वाला है। अब जैसे ही परिवार कमरे के अंदर आता है ना, एक एक करके सारी परतें खुलने लगती हैं। वो देखते हैं कि अरे, कमरे की लाइट्स तो बंद हैं, मोमबत्तियां और फूल, ये तो किसी रोमांटिक डेट जैसा माहौल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रथम की हालत, वो लड़खड़ा रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं और कमरे में है कौन? सिर्फ निहारिका। तो जाहिर सी बात है, सारा शक सीधा सीधा उसी पर जाता है। तो अब यहाँ आमने सामने है दो कहानियां। एक तरफ निहारिका है जो कह रही है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस प्रथम की मदद कर रही थी। वो राधिया को याद करके दुखी था, तो मैं तो बस उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ है परिवार का शक, जो बिल्कुल साफ है। उनका कहना है, ये सब ड्रामा है, ये एक जाल था, तुमने उसे नशा दिया है ताकि तुम उसका फायदा उठा सको। लेकिन निहारिका के बहाने ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं थे, क्योंकि अब सामने आने वाला था वो सबूत जिसने उसके सारे झूठ की पोल खोलकर रख दी। एक ऐसी चीज जो उसी कमरे में थी और जिसने पूरे गेम को ही पलट दिया। और वो सबूत क्या था? एक रूम फ्रेशनर, बस एक स्प्रे कैन। जब नानी ने उसे सूंघा तो उन्हें भी ठीक वैसे ही चक्कर आने लगे जैसा प्रथम महसूस कर रहा था। बस बात शीशे की तरह साफ हो गई कि इस फ्रेशनर में कोई नशीली दवा मिलाई गई थी और उसे ही पूरे कमरे में स्प्रे किया गया था। अब जब निहारिका रंगे हाथों पकड़ी गई तो वो पूरी तरह से बौखला गई। और देखिए, बचने के लिए वो क्या करती है, वो उल्टा नानी पर ही चिल्लाने लगती है। कहती है, आपकी तो आदत ही है हर बात में टांग अड़ाने की, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला। मतलब अपनी गलती मानने की बजाय वो सीधा इल्जाम दूसरों पर डाल रही है। पर रुकिए, ये ड्रामा तो बस ट्रेलर था। असली और इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक साजिश तो अब सामने आने वाली थी। और ये खुलासा तब होता है जब निहारिका और उसकी दादी अकेले में बात करते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि ये जो रोमांटिक जाल था, इसका फेल हो जाना उनकी असली प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बल्कि इस घटना से एक ऐसी सच्चाई सामने आ गई है जो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देगी। और वो सच्चाई क्या है? असली प्रॉब्लम ये है कि प्रथम नशे की हालत में होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ राधिया को याद कर रहा है। मतलब दादी को ये समझ आ गया है कि राधिया को प्रथम के दिल और दिमाग से निकालना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि उसे हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा ना दिया जाए। और यहीं पर दादी बनाती हैं अपना नया और बेहद क्रूर मास्टर प्लान। ये एक 3 स्टेप का प्लान है। स्टेप 1, ये खबर फैला दो कि राधिया अब सिर्फ लापता नहीं है, बल्कि वो मर चुकी है। स्टेप 2, उसकी मौत को साबित करने के लिए कहीं से एक ऐसी लाश का जुगाड़ करो जिसकी पहचान ना हो सके। और स्टेप 3, राधिया का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दो, उसे प्रथम की जिंदगी से पूरी तरह मिटा दो।
तो इस खौफनाक प्लान को हकीकत में बदलने के लिए पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? एक लाश का इंतजाम करना। और इसके लिए ये दोनों किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए ये लोग करते क्या हैं। दादी पहुंचती हैं मुर्दा घर, अपने एक पुराने जानने वाले शकू के पास, और उससे एक बहुत ही अजीब डील करती हैं। उसे कहती हैं कि एक ऐसी लाश चाहिए जिसकी कोई पहचान न हो और जो राधिया जैसी ही सुमो टाइप यानी कि मोटी ताजी हो। और बदले में शकू क्या मांगता है? वो दादी के साथ एक डिनर डेट पर जाना चाहता है। मतलब सोचिए कैसी भयानक सौदेबाजी हो रही है। और इस काम को करने के लिए वक्त भी बहुत कम है। डेडलाइन है रात के 12 बजे, मतलब 12 बजे तक लाश घर पहुंच जानी चाहिए। ये टाइम लिमिट इस पूरे प्लान को और भी ज्यादा टेंशन वाला बना देती है। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ पूरा परिवार मंदिर गया है, राधिया की सलामती के लिए पूजा कर रहा है, और दूसरी तरफ घर पर निहारिका और उसकी दादी राधिया को हमेशा के लिए मरा हुआ साबित करने की साजिश रच रहे हैं। क्या वो रात 12 बजे तक लाश का इंतजाम कर पाएंगे? क्या उनका ये घिनौना प्लान कामयाब होगा? ये सवाल हमें कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ देता है।